हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट अपनी वीडियो में स्टार्ट किया था एक्सरसाइज नंबर 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। उसके क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस करे थे हमने। आज हम उसके क्वेश्चंस आगे करेंगे। ठीक है, देखो वही है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही फॉर्मूला है सेम। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं वो अपना। ठीक है ठीक है, अब देखो सेवंथ क्वेश्चन सबसे पहले। सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है हमें A31 निकालना है। कब? जब A11 और A16 गिवन है। अब A11 का मतलब क्या होता है? A प्लस टेन डी। भाई इसमें अगर हम 11 पुट करें तो 11 माइनस वन 10 होगा, यानी A प्लस 10 कितना की बना हमें 38। दूसरा A16 यानी A प्लस 15 डी, ये कितना की बना 73। इसको मान लो इक्वेशन नंबर वन, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। नाउ सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दिया हमने, क्या हुआ? A प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। एलिमिनेशन मेथड लगा दिया हमने। A प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38। माइनस 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 कैंसिल, ये आया आपके पास 5D और ये बचा हमारे पास 5 और 35। ठीक है, यानी कि डी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 35 और 5 7। अच्छा, डी की वैल्यू 7 आ गई। अब क्या करेंगे हम? डी की वैल्यू 7 किसी भी एक वैल्यू उसमें रख दो। जैसे मानो मैंने फर्स्ट में रखी, क्या आया? A प्लस 10 इंटू सेवन इज इक्वल टू 38, यानी A प्लस 70 इज इक्वल टू 38। ए इज इक्वल टू 38 माइनस 70, कितनी आ गई? माइनस का 32। ए आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना क्या था इसमें? A31। ठीक है, देखो A31 इसका मतलब क्या हुआ? A प्लस 30 डी। भैया एन की वैल्यू 31 है, 31 माइनस वन 30। ए की वैल्यू कितना आ गया? A31 कितना आ गया? A प्लस 30 डी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? -32 प्लस 30 और इंटू सेवन, माइनस का 32 प्लस 210। अब कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 178। ठीक है, ये क्या है आपकी A31 की। देखो इजी था बिल्कुल, ऐसे करने सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है, कोई वो नहीं। अगला देखो नेक्स्ट। सिंपल, हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए बस। ये फॉर्मूला जैसे ही हमें आ गया, अप्लाई करना आ गया, क्वेश्चंस खत्म। नेक्स्ट देखो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना एट्थ क्वेश्चन। देखो एट्थ क्वेश्चन में सब गिवन है। कैसे? तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है? An AP consists of 50 terms whose third term is 12th and 50th term यानी लास्ट टर्म इज 106। तो लास्ट को मैंने an लिख दिया। ठीक है, n की वैल्यू 50 गिवन है हमें। ठीक है, देखो यानी कि ये जो वैल्यू है ना हमारी an, ये किसकी वैल्यू है? 50th टर्म है, तो a 50 की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन। A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, ये रहा, इसको मान लो फर्स्ट। ठीक है, और A50 यानी कि A प्लस 49D, ये कितना गिवन है? 106। अब ऐसा करते हैं सेम इसकी तरह, इसमें एलिमिनेशन लगाते हैं। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे, यानी A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। देखो 49 में से 2 माइनस हुआ, कितना आएगा? 47D। और इधर क्या बचेगा? इधर 106 में से 12 माइनस करो, 94। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आई? 94/47 यानी कि 2। तो डी की वैल्यू आ गई। अब इनमें से किसी में भी डी की वैल्यू पुट कर दो। मैंने फर्स्ट में करी पुट, तो क्या है यहाँ से डी मेरे पास? A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। A प्लस 4 इज इक्वल टू 12 और ए की वैल्यू आ गई 12 - 4, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब ए भी आ गया और डी भी आ गया। हमें क्या निकालना है? 29 टर्म। 29 टर्म क्या होती है? A प्लस 28D। ये क्या है हमारे पास? A29 है ना। अब निकाल दो, कितना आई? ए आई हमारे पास 8 प्लस 28, डी आ गया 2। 8 प्लस 28 टू सा 56, कितना हुआ? 64। ये आ गए तुम्हारे पास A29। इजी था बिल्कुल।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास नाइन्थ। देखो नाइन्थ क्वेश्चन, पहले एक बार क्वेश्चन देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नाइन्थ। देखो नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है। नाइन्थ क्वेश्चन कहता है हमें ए थ्री की वजह फोर, ए नाइन की वजह -8, एन की वैल्यू निकाले जब ए एन जीरो है हमारे। ठीक है, देखो हमने पहले ए थ्री का मतलब क्या हुआ, ए प्लस टू डी, ये कितना गिवन है फोर। ए नाइन इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस एट डी, इसका कितना गिवन है -8। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, हमने वही किया क्या, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दी। ठीक है, तो करो ए प्लस एट डी इज इक्वल टू -8 और ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 4। साइन चेंज, माइनस होगा तो 8 में से 2 गए 6 और -8 -4 -12। 6 की डी की वैल्यू आ गई -2। मैं इधर 6 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इस डी को किसी एक में पुट कर दो। मानो मैंने डी को फर्स्ट में पुट किया तो क्या आया, ए प्लस टू इंटू -2 इज इक्वल टू 4, यानी ए की वैल्यू आ गई मेरे पास -4 इज इक्वल टू 4, तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। यहाँ तक ठीक है, ए की वैल्यू 8 आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है एन टर्म क्या है। एन टर्म दे रखी है 0, ए एन इज इक्वल टू 0, तो एन की वैल्यू क्या होगी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ए एन की वैल्यू पुट करी, ए की वैल्यू पुट करी, एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी की वैल्यू पुट करी है। अब ये 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या होगा -8, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में माइनस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 पे कैंसिल, क्या आया 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन, यानी कि 4 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। एन की वैल्यू क्या आ गई 5। देखो इजी क्वेश्चन था। सेम फॉर्मूला एक यही इस एक्सरसाइज में पूरे 5.2 में, यही फॉर्मूला अलग अलग तरीके से लग रहा है बस। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है 10। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7। ठीक है, क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमें पेपर में। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7। ठीक है, अब देखो हमारी जो 17 टर्म है ये एक्सीड कर रही है, बढ़ रही है, किससे, 10 टर्म से, कितनी 7। ठीक है, मानो अगर मैं इसमें से 7 माइनस कर दूं तो ये 10 के इक्वल आ जाएगा, या ए 10 में प्लस कर दूं तो ये 17 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे लिखेंगे कैसे, ए 17 इज इक्वल टू, ठीक है, ए 10 प्लस 7। इतनी बात समझ आई, लो इसको हटा दी। अब देखो 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड 10 टर्म बाय 7, यानी कि ये ज्यादा है 10 से, कितना 7, 7 या माइनस कर दो या चाहे प्लस कर दो, एक ही बात। अच्छा फाइंड डी, अब डी निकालना है हमें। देखो अगर मैं इसको लिखूं ए प्लस 16 डी इज इक्वल टू ए प्लस 9 डी प्लस 7, एक ही बात है, ए से ए कैंसिल, 16 डी माइनस 9 डी इज इक्वल टू 7। ठीक है, 7 डी इज इक्वल टू 7, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7/7, यानी कि 1। लो कितना इजी सा क्वेश्चन था, छोटा सा। इसमें नंबर किस चीज के, में ये इक्वेशन बना के, ये वाली इक्वेशन अगर बनानी आ गई तुम लोगों को तो सबसे इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एन एपी दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। विच टर्म आ गई ना, यानी कि कौन सी टर्म होगी। देखो जैसे कि मैंने कहा 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, विच टर्म ऑफ एन एपी, कौन सी टर्म होगी, कितनी, एपी क्या हमारे पास, पहले एपी लिखो 3 15 27 अप टू 100, यानी कि ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, डी की वैल्यू क्या है 15 माइनस 3, इसका मतलब 12, ये आगे डी की वैल्यू, बस बहुत है। अच्छा 132 मोर देन इज 54 टर्म, यानी कि कौन सी टर्म होगी जो कि ए 54 से 132 ज्यादा होगी। देखो ठीक है, अब देखो मैंने दोनों साइड फॉर्मूले लगाए, सपोज कर मैंने क्या लगाया, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
और यहाँ पे लगाया a प्लस 53d प्लस 132। ए से तो ए कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने किया, यहाँ पे देखो डी की वैल्यू क्या है 12, तो n माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या किया हमने, अब इस ये 12 मल्टीप्लाई में यहाँ पे यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, n माइनस वन इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132 के फैक्टर्स करो। देखो 11 पे जा रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसमें से 12 कॉमन लूं तो यहाँ बचेगा 11, और अपोन में 12 चल ही रहा है। अब इस ऊपर से 12 कॉमन ले लो और कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। कैसे? देखो ऐसे, n माइनस वन इज इक्वल टू, अंदर बचा 53 प्लस 11 अपॉन में 12, 12 से 12 कैंसिल, ये आया आपके पास 64 n माइनस वन, और n इज इक्वल टू 64 प्लस वन, n की वैल्यू आ गई 65। देखो n की वैल्यू, यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी 65th टर्म होगी वो हमारी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। निकाल के देख लेना बेशक इसको, ऐसे ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आता है पेपर में। एमसीक्यू में मिल जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा या 2 नंबर में मिल जाएगा, पर मिलेगा जरूर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 एपी, मान लो कोई 2 एपी है हमारे पास। सबसे पहले हमने एक एपी मानी हमारे पास एएपी, जो कि है A1 A2 A3 अप टू AN। एक बीएपी मानी हमने जो है B1 B2 B3 अप टू B, ठीक है। हैव सेम डी, यानी कि सेम कॉमन डिफरेंस है। इसका मतलब अगर मैं A2 माइनस A1 करूं तो भी वो डी आएगा, और अगर मैं B2 माइनस B1 करूं तो भी वो स्मॉल डी आएगा। सेम डी है ना, सेम है कॉमन डिफरेंस, तो ये दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100, यानी कि उन दोनों की 100 है टर्म, यानी कि A100 माइनस, देखो A100 माइनस B100 कितना आएगा 100। देखो ये क्या हुआ, A प्लस 99D माइनस B प्लस 99D इज इक्वल टू 100। इसका मतलब A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अब देखो ये मैंने डी क्यों रखे स्मॉल, क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम है। अगर इसका कैपिटल डी होता, इसका स्मॉल डी होता, डिफरेंट होता, तो मैं यहाँ स्मॉल डी यहाँ कैपिटल डी लिखता, ठीक है। इससे कैंसिल, यानी मेरे पास आया a माइनस बी इज इक्वल टू 100, ठीक है। इसको मान लो पहली इक्वेशन। अब देखो वो पूछ कर रहा है, वो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, यानी कि उन दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, यानी कि A1000 माइनस B1000 इज इक्वल टू कितना होगा हमें नहीं पता, तो लो, ठीक है। करते हैं, देखो A1000 का मतलब A प्लस 999D माइनस B प्लस 999D। हमने D क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों सेम है, क्या कॉमन डिफरेंस दोनों के। A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D, इससे कैंसिल, यानी हमारे पास आया A माइनस बी। अब A माइनस बी आया जब, तो A माइनस बी किसके इक्वल था, 100 के इक्वल। तो यहाँ से क्या हो गया, यानी कि हमारे पास जो 1000 टर्म्स का इनका डिफरेंस है, ये देखो ये डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, वो कितना होगा 100 होगा। आया समझ में? इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक बार, अच्छा देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? 13 टर्म है, 13 क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 डिजिट वाले नंबर 7 से कितने होंगे जो डिविजिबल होंगे। सबसे पहला नंबर देखो 7 से डिविजिबल, देखो सबसे पहला 3 नंबर का क्या होता है 100, है ना। अब 100 के बाद ऐसा नंबर देखो, 100 तो डिविजिबल नहीं 7 से, ऐसा नंबर देखो जो डिविजिबल हो, जैसे 105 105 से स्टार्ट होते हैं 105। अब इसमें 7 ऐड करते जाओ क्योंकि 7 से डिविजिबल है ना। अगला जो नंबर होगा वो 7 प्लस करने के बाद ही आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस 7 बनेगा इनका, क्योंकि वो 7 से ही डिविजिबल है। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितने का डिफरेंस आ गया 3 का। तो ऐसे ही यहाँ 7 की टेबल आएगी पूरी, पर कितने 3 डिजिट वाली, 3 है देखो 1 2 3 डिजिट वाली, ठीक है। तो अगला क्या आएगा 112, उससे अगला 119, अप टू चलता रहेगा। अब देखो कब तक चलेगा। सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 999, इसको 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 40, हमारे पास बचा रिमाइंडर 5। अब 999 में से 5 माइनस कर दो, यानी कि 994। तो 994 ऐसा लास्ट नंबर होगा जो कि इससे डिविजिबल होगा 3 डिजिट का, ठीक है। 3 डिजिट का जिससे डिविजिबल होगा वो 994 आएगा। तो लास्ट डिजिट क्या होगा हमारे पास 994, करके देख लो बेशक। 7 1 7, और तुम्हारे पास बचा 27 4 28, और 7 2 40, 42 पे जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आता है हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई 105, डी की वैल्यू आ गई 7, और तो पता है ये डिफरेंस 7 आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के देख लेना, बेशक 7 आएगा। अगले भी का भी निकाल लो 7 ही आएगा। और लास्ट टर्म हमें दे रखे 994, हमें निकालना क्या है एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो करते हैं क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए क्या है 105, प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, और डी दे रखा है हमें 7, और ए एन की वैल्यू क्या है ये 994। अब 105 प्लस का इधर आके माइनस का, तो क्या हुआ 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस वन, और 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, ठीक है यहाँ तक। अब करो, देखो 994 में से 105 माइनस करो, ये आ गया आपका 9 और 8 और 8, 889 अपॉन 7, ठीक है। अभी 7 से डिवाइड करो 889 को, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, और 7 7 जा 49, यानी आ गया 127, और माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 127 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, यानी कि 128। यानी कि ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे 128 नंबर होंगे, 128 टर्म्स होंगे इसके अंदर जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। देखो एक बार क्वेश्चन,